हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी में आपका उम्मीद होगा कि आप चलिए आगे चलें। उम्र संबंधित प्रश्न जो पढ़ रहे हैं इसको हम, उसके बाद आपने औसत पढ़ लिया होगा। कोई उसमें समस्या, अगर कोई दिक्कत आई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि कोई समस्या नहीं आई होगी और ज़बरदस्त पढ़ाया गया, अच्छे से पढ़ाया गया। उसको अगर नहीं पढ़े तो आप जाके देख लेंगे। अब ये उम्र संबंधित जो प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रेलवे हुआ उसमें भी आएगा, आपका आरपीएफ है उसमें भी आएगा, एसएससी जीडी सकता है, यूपी पुलिस में आ सकता है। हर एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उम्र संबंधित जो प्रश्न होते हैं इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल के माध्यम से चीज़ें हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पहला सवाल आपके सामने है। देखिए राम और सीता की आयु है। राम और सीता की आयु 3 अनुपाते क्या है, 4 है। उनके आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात करें। 8 वर्ष बाद करेगा। अगर बाद जहां भी दोस्त दिया जाए तो आप प्लस करिएगा, अगर पूर्व देगा तो माइनस करिएगा, बिना टेंशन का। तो आपका सवाल परसेंट। चले आगे। देखिए इसमें राम बोला है तो ये पहले यहाँ राम लिख लीजिए। उसके बाद सीता बोला गया है तो सीता को नाम लिख दीजिए। एक बार मैं आपको आराम से पूरा समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ अनुपाते बनाएंगे 4x और बराबर कितना दिया, 28 दिया। ये 28 वर्ष हो जाएगा। लेकिन इनका योग कह रहा ना, तो इनको योग जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे। देखिए 3x प्लस कर देंगे और 4x बराबर 28। अब देखिए 4 से देखिए करेंगे, 4 और 3 कितना होता, 7x। 7x बराबर 28 दिया गया है। तो 7x बराबर यक्स बराबर आपका देखेंगे तो 28 बटे आपका 7 आ जाएगा। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 से करेंगे 7 चौक 28, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यक्स का मान आपका आ गया 4। क्यों 4 आ गया। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा और 4 से इसमें करेंगे 16 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया। लेकिन अभी कहा 8 वर्ष, क्या 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 आप जोड़ेंगे प्लस इसमें भी 8 आप जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ देखेंगे कितना होना चाहिए। देखेंगे 8 जोड़ेंगे, 8 2 10 होता है और 10 4 14 होता है। यहाँ 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये अनुपात हो जाएगा। 8 2 10 यहाँ हो जाएगा और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको मैं 4 से उड़ा दूँ क्या, 4 से उड़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए 4 से करेंगे, देखिए 4 6 का 24 हो जाएगा और 4 5 20 हो। तो क्या हो जाएगा, 5 अनुपाते 6 आपका आंसर होना चाहिए। 5 अनुपाते 6 कहीं दिया है क्या, डी वाला करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए चीज़ें समझ में आ गई तो आगे चले, तेज़ी से चलें। अब समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ गया तो मैं आगे चलूँ तेज़ी से। एक बार बताएंगे, मैं सवाल को, हर सवाल को आपको समय दूंगा कुछ, आप उस समय को लेके आप सवाल बनाइएगा। चलिए लगाइए दूसरा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो। दूसरे नंबर सवाल लगाना कोशिश करिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। समय मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अगर आपको सवाल नहीं आता तो आपको कुछ करना नहीं है। वीडियो को क्या करना है, बीच में आपको रोक लेना है, सवाल हल करना, उसके बाद आंसर को देखना। अगर आंसर आपका गलत आया तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा त्रुटि आपकी कहाँ हुई थी। अनुपम और उसकी माँ की आयु का अनुपात जो है 3 अनुपाते 8 है। उसके बाद क्या कहा गया है, कह रहा उसकी उसकी आयु का अंतर जो है, अभी योग पूछा था अंतर दे दिया। अंतर क्या है, 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 4 वर्ष बाद। ये हमेशा भूलिएगा नहीं, अगर नहीं तो भूलेंगे तो यहाँ देखिए प्लस करना, ये 4 वर्ष, क्योंकि ये आप तुरंत हल करेंगे आंसर देखेंगे, नहीं है आप छोड़ देंगे और क्वेश्चन गलत भी करके आ सकते, ऐसा करना। अनुपम है तो मैं यहाँ ए बना देता हूँ, अनुपम और उनकी माँ है मदर, और उनका आयु का जो अनुपात है 3x है, तो यहाँ 3x लिख देंगे और यहाँ 8x लिख देंगे। लेकिन अंतर कहा है तो अंतर कहा है तो यानी माइनस करेंगे, उनका कहा 35 हो जाए। अंतर जो है 35 वर्ष है, यहाँ 35 वर्ष हो गया। अब इसको देखो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। बताइए तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5x, सही जा रहा है। 5x बराबर 35 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर अगर करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 पचे क्या होता है, 35 होता है। x बराबर आपका 5 से करेंगे, 5 7 35, यहाँ 7 आ जाएगा तो x बराबर 7। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। a का देखिए 3x दिया है, यहाँ 3 गुणे आप क्या लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका माँ के उनका दिया है तो 8 गुणे 7 कर सकते हैं, 8 7 56,
यहाँ 56 कर दीजिए और 7 तरीके 21 कर दीजिए। ये आपका अनुपात आ गया। चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अगर ये कलर नहीं दिखेगा तो मैं दोबारा यूज नहीं करूँगा, ठीक है। ये देखिए उसके बाद क्या रहा, 35 वर्ष, यहाँ 35 वर्ष नहीं, 4 वर्ष बाद की बात क्या, 4 वर्ष इसमें भी प्लस करेंगे, 4 वर्ष इसमें भी प्लस करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये देखिए 25 हो जाएगा। अब ये आंसर कहीं दिया है क्या, छोटा वोटा करना है, छोटा भी करना है। देखिए मैं इसको क्या कर दूँ, 5 से काट दूँ, 5 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो आपका 5:12 दिया है, तो 5:12 आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ज़बरदस्त। एक बार आप दोस्तों को, मित्रों को, ग्रुप में, आप टेलीग्राम में, हर जगह आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, वीडियो आप तक पहुँचे, है ना, ताकि चीज़ें आपसे मिस ना हो। आगे चलें, अगला सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 7:3 है, उनके आय का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल दे दिया, अभी योग दिया था, योग के बाद अंतर दिया था, अब गुणनफल दे दिया है। 169 है, 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात कर। तो क्या करना, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 7x है, तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिखता हूँ 7x, और यहाँ 3x लिखता हूँ। लेकिन गुणनफल की बात किया तो यहाँ एक गुणा बना देंगे, और 169 लिखा तो 100 क्या है, 189 है, ठीक है, 189 कर देंगे। अब इनका गुणा करेंगे, देखिए 7 तरीके 21 हो जाएगा, यहाँ 21x² हो जाएगा, 21x² बराबर आपका 189, ठीक है। 189 कर देंगे, यहाँ x² बराबर आप करेंगे, देखिए 9 से कट जाएगा सीधे सीधे, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप लिखिए 189, और यहाँ 21 कर दीजिए, 21 से करेंगे तो 9 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, x² बराबर 9, अगर यक्स बराबर आप करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 आ गया तो यक्स का मान 3 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 7x अनुपाते, यहाँ 3x लिख देंगे, यक्स का मान आ गया है 3, यहाँ आपका अनुपात हो जाएगा, और 3 यक्स का अनुपात 3, 3 तरीक का 9 हो जाएगा, और 7 तरीक 21 हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कहा गया, 3 वर्ष बाद यानी प्लस, तो 3 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, यहाँ 24 हो जाएगा, अगर 3 इसमें भी जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, क्यों, 12 आ जाएगा ना, 9 1 10, 10 2 12, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 12 का नंबर 12 होता, 12 दूनी 24, तो 2:1 आपका आंसर आना चाहिए। 2:1 कहाँ दिया है, 2:1 आपका ए वाला करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में दोस्त आ गई, कोई दिक्कत, एकदम आराम से पढ़ाया जा रहा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आप तक पहुँचे। वीडियो एकदम बहुत शानदार ज़बरदस्त, क्वेश्चन एक से एक बढ़कर आपके हैं, लेवल आपके दिल तक छू जाए, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आप लगाएंगे, चौथा नंबर सवाल, और बताएंगे इसमें आंसर आप क्या कर सकते, जल्दी से लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या, सवाल का टाइम आपका। चलिए कह रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लगाइएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, दुगनी का मतलब 1/2 होता है। 20 वर्ष पूर्व, लो भैया 20 वर्ष पूर्व की बात कर दिया, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्या पूर्व कर दिया है और इसमें क्या ध्यान से लगाना। अगर जहाँ भी आपका पूर्व दिया तो वहाँ माइनस कर लेना, मैं ये आपको बता रहा हूँ। पूर्व और बाद में लोग कन्फ्यूजन होते हैं, अगर पूर्व आएगा तो माइनस कर लीजिएगा, बाद आएगा तो प्लस कर लीजिए। आगे कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी हो जाती, 12 गुनी का मतलब 1/12। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम सवाल देखिए क्या है, एकदम बढ़िया सवाल है, जबरदस्त है। मैं लगाता हूँ, यहाँ देखिए कितना दुगनी का है तो 1/2 हो जाएगा, 1x और बटे 2x, बात समझ में आ गई। लेकिन कह रहा है एक पिता की आय पुत्र की आय से दुगनी हो जाती, पुत्र की आय से दुगनी हो जाती है। देखिए पुत्र की आय से दुगनी हो जाती है, यानी ये पुत्र हो जाएगा, अभी तो दुगनी हो रही है तो ये पिता हो जाएगा, बात समझ में आ गई। आगे चलें, आगे क्या कह रहा है भैया, 20 वर्ष पूर्व, अगर 20 वर्ष पूर्व करेगा तो माइनस, तो माइनस यहाँ 20 लिख देंगे, यहाँ भी -20 लिख देंगे, बराबर कर देंगे। आगे चलें, कह रहा पिता की आय पुत्र की आय से दुगनी हो जाती है, तो फिर यहाँ 12 गुनी का है, 12 गुनी का मतलब 1/12 हो जाएगा। अब इसी को चीज़ हल कर देंगे तो आपको चीज़ें एकदम साफ पता चल जाएगा और आंसर भी आ जाएगा, ठीक। चलिए हल करिए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा, है ना, हल करिए। देखिए मैं हल करता हूँ, इसको 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12x हो जाएगा,
12x हो जाएगा, माइनस करेंगे 12 से करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा। ध्यान से आप लगाएंगे, कहीं भी आप जोड़ घटाना गुणा में गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ करेंगे दोस्त 2x आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक, चीज़ें जैसे जैसे वैसे वैसे करें। देखिए तिर्यक गुणा होता है, इसका गुणा इसमें पहले मैं किया, फिर इसका गुणा मैं इसमें किया हूँ। इसका गुणा नहीं, सीधे इसका गुणा इसमें कर देंगे। एक का गुणा इसमें किया हूँ, एक का गुणा 2 में किया 2x, यहाँ 20 में किया हूँ तो 20x, 20 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x अपनी ओर कर लीजिए, x एक ओर कर लीजिए, x इधर चला आएगा और 20 इधर चला जाएगा। देखिए 2 घटाएंगे इसमें 10 हो जाएगा, तो 10x बराबर, अगर 20 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा। x अगर बराबर करेंगे तो 220/10 लिख देंगे, ये काटेंगे तो आएगा कितना, 22 आ जाएगा। अब इनका क्या पूछा है, कह रहा पिता की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। पिता कहाँ भैया, पिता आपके यहाँ है, तो पिता इसके यहाँ है तो भैया 2 है, तो 2 में आप 44 22 से गुणा कर दीजिए, तो 22 दूना क्या होता है, 44 होता है। 44 वर्ष पिता की आयु होगी, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाए, डी वाला करेक्ट आंसर। बहुत जबरदस्त, चलिए समझ में आ रहा है ना चीजें, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। आगे चलें, इसको नोट कर लीजिए, 360 भी ले लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा दोस्त, हर जगह आपको काम में आएगा। अगला सवाल, मैं देखो चीजें जो है ना, मैं चीजें आपको एकदम बढ़िया से सटीक दे रहा हूँ। हर चैप्टर को आपको, जो भी टॉपिक है, टॉपिक को एकदम कंप्लीट ला रहा हूँ, बढ़िया से आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ उसमें मिस ना होगी। जैसे पहले मैं बेसिक आपको टॉपिक पढ़ाया हूँ, बेसिक पढ़ाने के बाद हर चीज़ आपको उसमें क्लियर किया, जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, आपका जितना भी बीज गणित का सूत्र, बीज गणित के सूत्र पे आधारित प्रश्न, ये मैं सब बेसिक में करा। अब उसके बाद जो टॉपिक खत्म स्टार्ट होगी आपकी, न्यू बेसिक स्टार्ट होगी। न्यू बेसिक में ये चल रहा है कि हर चीज को आप कैसे समझे, जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण बट्टा है, नाव धारा है, चाल समय दूरी है, ये सब सवाल मैं करा दिया हूँ। ये सब सवाल एकदम विस्तार से बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ओल्ड जनरल। जब ओल्ड जनरल पढ़ाऊंगा, उसमें आपका थोड़ी सी चीजें लंबी रहेंगी, सवाल सब यही रहेगा, लेकिन उसमें सवाल आपके थोड़े से लेवल बढ़े रहेंगे और सवाल आपके ढेर मिलेंगे, ठीक। तो आप एकदम विस्तार से पढ़िए, एकदम जबरदस्त, एक बार पढ़िए, एकदम चीजें आपको समझ में आए, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। रीजनिंग भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जो रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ आपको, रीजनिंग में आपको देखेंगे वहां भी एकदम विस्तार से, एकदम बढ़िया से आपको तरीका बताया जा रहा, ताकि आपको भरपूर आपको समझ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है 10 वर्ष बाद। अब देखिए 10 वर्ष बाद की बात किया है, जहां बाद आ जाए प्लस कर देना, ये मैं बार बार आपको चीजें बता रहा हूँ दोस्त, भूलना नहीं। ये बात कहा तो यहाँ प्लस करना। महेश की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो गई, उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए महेश और वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 4 गुनी है। तो मैं 1x यहाँ मान लेता हूँ और यहाँ 4x मान लेता हूँ। उसके बाद की बात किया तो यहाँ प्लस प्लस, जब बात करें तो प्लस। अब कै वर्ष, 10 वर्ष की बात किया तो मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ और यहाँ भी 10, यहाँ बराबर कर देंगे। लेकिन क्या कर, दुगनी हो जाती है। पुत्र जो महेश है और उनकी आयु की पुत्र की आयु से दुगनी है। दुगनी का मतलब 1/2। इसी को हल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, 2x और यहाँ प्लस, यहाँ 20 हो जाएगा, बराबर करेंगे, यहाँ करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई तो मुझे बताइए कि सर इतनी बात बढ़िया से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुई हो। चलिए आगे चलें। अब उसके बाद देखें, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x आ जाएगा, बराबर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। यक्स बराबर अगर लिख सकते हैं तो 5, यक्स बराबर आपका 5 आ गया, एक्स बराबर 5 आ गया, एक्स का मान 5 ये था। 5 की इसमें से गुणा करेंगे तो यहाँ करेंगे, देखिए इसमें 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक का 20 आ जाएगा। तो अब 20 आ गया, लेकिन इसमें कहा गया क्या, उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। उसके पुत्र की जो आयु है, उसके पुत्र की आयु जो ज्ञात करना है, अगर इसमें गुणा करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं ताकि आपका सवाल समाप्त हो जाए आज, ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है। अगला देखिए, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। आधी का मतलब 1/2, आधी है 20 वर्ष पूर्व। अगर 20 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो आप इस चीज को बताइए कि दोस्त आप क्या बनाएंगे, मुझे आप बताइए। 20 वर्ष अगर पूर्व बोलेगा तो आप क्या करेंगे। जब पूर्व बोलेगा तो यहाँ माइनस करना है, ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ बार बार। ये रीजनिंग का चैप्टर भी एक मान सकते हैं, रीजनिंग का भी एक चैप्टर ऐसे आता है। राम के पिता की आयु जो है
राम की आयु से 6 गुनी थी। आज राम और उसके पिता की आयु कितनी है? ये रीजनिंग का चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ, रीजनिंग में भी एक चैप्टर ऐसा आता है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। वीडियो को दिए, स्टेनोग्राफ का देंगे, समझ रहे हैं, मंडी इंस्पेक्टर का देंगे, तो इस सब सवाल में ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग में भी। राम की आयु उसके पिता की आयु क्या है? आधी है। तो आधी का मतलब 1/2 यानी 1/2 यानी यक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका पूर्व की बात किया, 20 वर्ष पूर्व यानी माइनस, ये 20 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, बराबर आपका करेंगे, 6 गुनी हो जाती तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 कर दे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त सीख रहे हैं आप, बहुत खुशी। आगे चलें, देखिए 6 से करेंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, 6 से करेंगे 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर करेंगे। उसके बाद 1 से यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस अपने स्थान पे, यहाँ करेंगे आप 20 हो जाएगा, 1 का गुणा 20 में तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, अब जो यक्स है यक्स की ओर ले जाइए, यक्स जो यक्स की तरफ चला जाएगा, वाई जो गिनती है एक और, देखिए कभी कभी गिनती गिनती हो जाती है, और जो आपकी संख्या है संख्या हो जाती है, यानी गिनती जो है ये इधर चली जाएगी संख्या संख्या की तरफ, और यक्स यक्स की तरफ। इसमें से आप घटाएंगे तो 4x आ जाएगा, और बराबर आपका इसमें 12, इसमें से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। क्यों 8 आ जाएगा? यक्स बराबर अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका 2 आ गया, प्लस आना चाहिए, ठीक है, चीज़ें ठीक है। चलिए अब आगे अब देखते हैं क्या करना है। आगे हमको कुछ नहीं करना, आगे जैसे जैसे प्रश्न में बोला जाए वैसे वैसे आप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ। चलिए, मुझे लगता है मुझे लगता है कि जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सही है, जो भी चीज़ें हम इधर भेजेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? माइनस, और जो भी चीज़ इधर जाएगी तो वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस होना चाहिए था, इधर -20 करेंगे, ठीक है ठीक है। अगर इधर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ 100 आ जाएगा। 20 मन से अगर 120 मन से 20 घटेगा तो 100 आएगा, गड़बड़ दिख रहा है। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 100, है ना? 100 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे ये आपका नहीं होगा, अगर हम इसको काटेंगे तो क्या बनाएंगे, एक बार थोड़ा सा आप बताइए मुझे। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 का पहाड़ा जानते हैं कि नहीं? अगर 25 का पहाड़ा आप जानते हैं तो 25 का पहाड़ा पढ़िए, 100 कितनी बार में है? कहेंगे सर 25 चौक का 100 होता है। तो 25 चौक का जब 100 होता है तो यहाँ क्या करेंगे, यक्स बराबर आप क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। अब चीज़ें आपको समझ में दिख रहा है कि नहीं भैया? यक्स बराबर 25, मैं बोल भी दे रहा हूँ यक्स बराबर 25। अब 25 आ गया तो एक देखिए, यहाँ आप 25 से गुणा करेंगे, इसके मान में आप क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे। यहाँ भी आप 25 से गुणा करेंगे, यहाँ जब 25 से करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। इसका 25 अनुपाते 50, लेकिन आगे और भी कहा गया है कुछ, क्या? बस यही कहा गया है, और राम और उसके पिता की आयु ज्ञात करना है। तो 25/50, 25/50 डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, चीज़ें समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसे, आराम से नोट कर लीजिए, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से नोट बनाइए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो परीक्षा। चले, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 7वां नंबर तक पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी की बात है, ज़बरदस्त आप सीख रहे हैं। जितने भी हैं एक बार दोस्त वीडियो को शेयर भी कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर देंगे, ठीक है? लाइक वाइक करते रहेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा बढ़िया चलेगी। देखिए राम की आयु रहीम की आयु क्या है? 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की बात किया तो यहाँ प्लस कर दें पहले से। राम की आयु जो है रहीम की आयु की 2.5 गुनी है, 1.5 गुनी है, 2.5 गुनी 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब क्या? ये 2 1 का नम 2, 2 1 3, 3/2, है ना? ओ 2.5 गुनी है, 2.5 गुनी की बात कर रहा है। चलिए 2.5 गुनी का मतलब होता है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। इसको करेंगे 2 दूना 4, 4 5, 5/2। तो इसको हम पलट सकते हैं, 5 बटे यहाँ 2 कर देंगे, ये आपका सटीक है। ऐसे आप लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? राम और रहीम की वर्तमान आय ज्ञात करना है। अब इसी को हमें हल करता हूँ, आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, आपको ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखना, नज़र आपकी घटी, दुर्घटना आपकी भी घटी। देखिए क्या है, अब इसका अनुपात दिया है 5 वर्ष बाद, कह रहा 3 गुना दिया है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1x, और यहाँ मैं 3x लिख देता हूँ,
और प्लस, अब 5 वर्ष बाद की बात की है, यहाँ +5 और यहाँ +5, यहाँ तक का कोई दिक्कत? मैं एक बार देख, 5 वर्ष और बाद का, ठीक है। उसके बाद कितना कहा भैया? 2.5 गुना। तो 2.5 गुना का मतलब होता है 2/5। अब कहेंगे सर आप 5/2, 5/2 हो ही नहीं सकता, इसको हम जब भी ऐसा फ्रैक्शन करें तो उसको आप उलट दें। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? ऐसा करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा, नहीं तो अन्यथा गलत आएगा। 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 5 दूनी 10, 20 नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 करेंगे तो 5 दूना 10 मैं कर दूँ। देखिए 5 दूना 10, यहाँ 10 हो जाएगा, बराबर कर सकते हैं। यहाँ करेंगे 3 दूना 6 x, और यहाँ करेंगे 5 दूना 10, यहाँ 5×25 हो जाएगा जी। 5×25 कैसे कर रहा हूँ? 5×25 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ +10 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, चीज़ें हल कर देंगे। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा यक्स। अब एक यक्स नहीं लिखेंगे, कभी एक नहीं लिखा जाता, ये बात याद रखिए। तो यक्स हो जाएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो आएगा 15। यक्स बराबर आपका 15 आ गया है ना। यक्स बराबर 15 आ गया, तो 15 का गुणा करेंगे, 15 दून, देखिए 15 का नाम 15 और 15 तियाँ 45 हो जाएगा। इसका 15:45 दिया है क्या? 15:45 आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका करेक्ट आंसर, बहुत ज़बरदस्त। चलिए आगे, बहुत अच्छी, चले, नोट हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करें। 8वां नंबर सवाल है। 8वें नंबर सवाल में देखिए, पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी होगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या? ये आपको बताना है। देखिए क्या करना है इसमें, ऐसे करना है सवाल को, जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ उसी प्रकार आपको दोस्त बनाना है। पिता और पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो मानिए 1 यक्स और यहाँ 3 यक्स। उसके बाद क्या कहा गया आगे? कह रहा पिता और पुत्र की आयु जो ना 12 वर्ष बाद। अब 12 वर्ष बाद की बात किया तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ मैं +12 लिख सकता हूँ और यहाँ भी मैं +12 लिख सकता हूँ। और बराबर कितना है? ये कितना दिया गया? दुगुना कहा गया, तो 1/2 लिख दीजिए, दुगुना हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। अब तो हल कर लेंगे, मैं चलूँ आगे, आगे चलो कि मैं इसको हल करूँ? आगे चलता हूँ। देखिए क्या करना है, 2 से करेंगे, यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 12 दूनी 24, ठीक, बराबर यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 12, ठीक है। अब उसके बाद 2 से इसमें घटाएंगे तो यहाँ x आ जाएगा, x बराबर आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 12 हो जाएगा। अब x बराबर आपका 12 निकल के आ गया यहाँ तक का। देखिए x बराबर, अब भाई इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1x, x का लिखेंगे नहीं तो x हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें 12 का, 12 का गुणा हम किस में करेंगे ये आप जानते हैं। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12 करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। तो 12:36 कहीं दिया है क्या? 36, ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपकी क्या है, बदल दी गई हैं। यहाँ होना चाहिए था 12:36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, आगे चलें। अगला सवाल देखिए, 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल आपके सामने है, इसको बताइए इसमें आंसर क्या होगा। मैं बंद कर दिए। चलिए अगला 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल है, इसमें आप 9वां नंबर सवाल में लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। देखिए श्याम की आयु श्याम की आयु अपने पिता की आयु की क्या है? आधी है। आधी का मतलब 1/2 है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की क्या है? 1.5 गुनी हो जाती है। 1.5 गुनी हो जाती है, यानी 1 सही 1/2, 2 एक नम 2, 2 एक 3, 3/2, 1.5 गुनी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सेम उसी प्रकार है, आप लगाइए तो मुझे बताइए आंसर क्या हो। अब आप लगाइए और लगाएंगे और बताएंगे आंसर क्या हो। 1.5 गुनी का मतलब 2/3, तो 2/3। अब इसको फ्रैक्शन चेंज कर दीजिए, ऐसे मत लगाइएगा। जब इसको चेंज करना तो ऐसे करके आप तब लगाइएगा। अभी को एक पहले, उससे पहले सवाल लगाया गया ना, तो मैं बदल के लगाया हूँ। आप भी अगर ऐसे सीम 3/2 लिख के ऐसे लगाएंगे और हल करेंगे तो आंसर आपका आएगा ही नहीं, गलत आएगा। चलिए श्याम की आयु और पिता की आयु आधी है। देखिए आधी का मतलब 1/2, यानी कि 1 यक्स और यहाँ 2 यक्स हो जाएगा।
और यहाँ प्लस और प्लस बाद की बात किया है, हाँ 20 वर्ष बाद की बात किया है, तो देखो 20 वर्ष यहाँ हो जाएगा, 20 वर्ष यहाँ हो जाएगा, बराबर क्या है 1.5 गुना, मतलब क्या है 1.5 गुना है, यहाँ 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2/3 हो जाएगा, 3 से यहाँ करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 दूना 6, यहाँ 60 हो जाएगा, बराबर कर देंगे, यहाँ इसमें से गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4x और प्लस 2 दूना 4, यहाँ 40 हो जाएगा। अब इसमें से आप जब घटाएंगे तो आएगा कितना 1x, तो x बराबर कितना यहाँ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 40 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया, अब इसको क्या करेंगे यहाँ गुणा कर देंगे अगर 20 से, और इसमें भी आप 20 से गुणा, 20 दूना यहाँ 40 हो जाएगा और 20 से करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। यह अनुपात आपका 20:40। अच्छा, पूछा किसका, पिता की वर्तमान आय, पिता के श्याम के पिता की वर्तमान आय, श्याम के पिता की आय जो है 40 वर्ष, सी वाला करेक्ट आंसर हो, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक बार जरूर आप जितने भी लोग दोस्त हैं, जितने भी देख रहे हैं, एक बार थम्स अप करेंगे कि चीजें सर बहुत अच्छे समझ में आ रही मुझे। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे चले, चीज़ें आपको मैं एकदम इत्मीनान से बढ़िया से आपको पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ एक एक बात समझाते हुए, ना कि मैं आपको कहीं बीच में आपको छोड़ रहा हूँ। चाहता तो मैं इसको शॉर्टकट भी लगा सकता हूँ, शॉर्टकट के मतलब ये बार बार वही जब प्रक्रिया हो तो उसको मैं तेज़ी से शॉर्ट फॉर्म में कर सकता हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, महेश, रमेश, महेश तथा अंतिमा की, अंतिम, चलिए रमेश, रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। अमित की वर्तमान आय कितनी होगी ये बताना। चलिए देखिए सवाल है, सवाल को आप लगाइए, इसमें बताइए आंसर आप क्या करें, कैसे करेंगे। सेम सवाल उसी प्रकार है, रमेश, महेश और इनका आयु का, देखिए क्या आयु का अनुपात दिया है, इनको जोड़ेंगे 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 से करेंगे, 9 1 9, 9 कटेगा ही नहीं। चलिए कटेगा नहीं, क्यों कटेगा नहीं, तो बट्टे में आएगा, कुछ तो आएगा, लगाइए, लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या कर पाएंगे। 2-3 सवाल और होगा दोस्त, है ना, वीडियो समाप्ति की ओर आ जाएगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, कंप्लीट भी हो जाए ताकि आपको दिक्कत बीच में ना हो। चलें आगे, चलिए मैं लगाता हूँ, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार लगाया जाए। चलिए देखिए, रमेश, यहाँ देखिए रमेश है और यहाँ महेश है और यहाँ अमित है। चलिए ये तीनों लोग होंगे भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका अनुपात दिया है 2x और 3x और 4। इसमें लेकिन और बात किया गया है, 10 वर्ष पूर्व की बात किया गया है, 10 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ 10 वर्ष पूर्व, अगर 10 वर्ष कहीं पूर्व दे तो क्या करना है, जान ही रहे ना, माइनस करना है प्लस करना है। तो पहले यहाँ पूर्व की बात किया तो पहले इसमें 10, इसमें भी 10 और इसमें भी आप 10, सब में 10 10 कर लिए। अब इन संख्याओं को इनका बराबर दिया है, बराबर कितना दिया भैया, 93 दिया। इसी को हल करते हैं और पहुंचते हैं नतीजे पे। देखिए क्या करना है, पहले ये जोड़ेंगे 2 और 5 हो जाएगा, 5 4 9, यहाँ 9x हो जाएगा, उसको 10 20 30, तो बराबर यहाँ 30 कर लेंगे, 30 हो जाएगा। अब बराबर 30 करने के बाद, लेकिन 30 तो कर रहे हैं, लेकिन बराबर आपका कितना दिया है, आपका 93। चले चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब इसमें से 30 घटाएंगे, यक्स को इधर करेंगे, 30 इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना, 30 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसमें से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, बराबर आपका 9x हो जाएगा। 9 से करेंगे, चलिए अब 9 से करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ 9x हो जाएगा, बराबर यहाँ आप कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका 9 7 कितना, 63 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इनका क्या पूछा गया है, अमित की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अगर अमित की पूछा है तो आप इसमें कितना, ये 4 है तो 4 7 28 कर देंगे। ओ ठीक है, इसकी पूछी, अमित है ना, अमित तो लास्ट में है, ठीक है।
अमित के अगर आप पूछेगा तो अमित की वर्तमान आय ज्ञात करना है, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 10 आप जोड़ेंगे तो आपका बात बन पाएगी। तो देखिए अमित यहाँ पे गया है, अमित पे अमित 4x है तो यहाँ 4 और गुड़े आप क्या करेंगे 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और प्लस यहाँ 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे तो आपका 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो अमित का आपका क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका समझ में आया आंसर, बहुत जबरदस्त। आगे चलें, ये चीजें समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं, एक बार थम्स अप करेंगे, चीजें बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त। अमित की पूछा, अगर इसका पूछता तो इसमें क्या करते हैं, 7 से करते 7 तरीके 21, किसका अगर पूछता मोहन, महेश के, महेश का पूछता तो 7 कितना 7 तरीके 21 करते और 10 इसमें जोड़ देते तो आपका कितना आ जाता, 31 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन जिसका पूछा उसी को, चलिए तीनों का पूछता तीनों को उसी प्रकार कर देते। अगला सवाल 11 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो। कितना मिनट हो गया भैया, 11 नंबर सवाल लगाइए और बताइए आंसर क्या हो। चलिए 11 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या बताएंगे, इस जल्दी करिए आप, जल्दी जल्दी लगाइए, बताइए इसमें आंसर। सेम उसी प्रकार है, कुछ करना थोड़ी है, सेम 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 उसी प्रकार है, सेम सेम, इसमें आपका 10 उस दिया ही नहीं है। देखिए 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व दिया माइनस करना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पूर्व की बात करेगा माइनस, 5 वर्ष पूर्व एक पिता और पुत्र की आयु का योग जो दिया है 60 वर्ष दिया है। अब उनकी आयु का अनुपात जो है 1:4 है, वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी, वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी, इसको कैसे लिखेंगे। 4 देखिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x-5 बराबर, फिर यहाँ 1x-5 बराबर कितना दिया गया है, बराबर आपका अब इसी को हल कर देना है, हमारा आंसर बन जाए। क्यों, इसी को हल कर देंगे तो हमारा
चलिए आवाज़ आ गई। मैं एक बार पीछे से पढ़ा देता हूँ दोस्त, हो जाती है टेक्निकल टीम में आवाज़ चली जाती है, क्या करें, मजबूरी है। चलिए, कल से ऐसा नहीं होगा, टेक्निकल टीम ने वादा किया है कि कल से ऐसा नहीं होगा, तो मैं 11 नंबर सवाल से करा दे रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे देख ही लिए होंगे वीडियो, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी, पता नहीं चलता दोस्त, बीच में से कहाँ से गायब हो जाए, इस चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। आप बड़े मेहनत से देखते हैं, लेकिन आपको जब दोबारा देखना पड़ता है तो कष्ट होता है, इस चीज़ को समझ सकता हूँ। देखिए कह रहा 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग जो है, 5 वर्ष पूर्व की बात किया। देखा पहले यहाँ दिया 4x, यहाँ दिया 1x, और इसमें से -5 करेंगे, यहाँ बराबर, इसमें से आप 5 करेंगे तो यहाँ बराबर कितना दिया गया भैया, 60 वर्ष दिया गया। अब इसमें से देखेंगे क्या करें ना, इसमें से आप जोड़ेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, बराबर आपका 60 दिया है। ये 60 इधर, जब 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 70, ये 70 हो जाएगा, यहाँ बराबर 5x हो जाएगा। तो यक्स बराबर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 5 70 होता है, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 14 हो जाएगा। 14 से अब पिता की वर्तमान आयु पूछा है, देखिए पिता के पूछा है, तो पिता आपके कहाँ, पिता इनका यहाँ है, तो 14 से गुणा कर देंगे, 14 से करेंगे, 14 14 चौक 56 होता है, 56 आपका आंसर होना चाहिए। 56 कहाँ पे है, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, मैं इस चीज़ को बता दिया हूँ, एक बार मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप चीज़ें ऐसे देख लेंगे, समझ में आए। चलिए 12 नंबर सवाल देख लीजिए। 12 नंबर सवाल को हम लगा लेते हैं, और चीज़ें अगर आपको दोस्त नहीं आई होगी, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप दोबारा से आप पीछे ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ जाएंगे। मैं बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से, देखिए अरुण और दीपक की वर्तमान आयु दी है, देखिए अरुण लिख देता हूँ और यहाँ दीपक लिख देता हूँ, चीज़ें ठीक होगी। उसके बाद देखिए ये नहीं रहेगा, यहाँ इनकी अनुपात दिया गया है 4:3, यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु जो है 26 वर्ष हो जाती है। अरुण की आयु जो 26 वर्ष, 6 वर्ष की बात किया तो 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो अरुण यहाँ पे है, तो यानी इसकी 20 रही होगी, तो कितने का मल्टीपल है, कहेंगे सर 4 5 20, 5 का मल्टीपल है, तो 5 का इसमें भी मल्टीपल करेंगे, 5 यानी 15 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान जो आयु हो जाएगी, ये 15 हो जाएगा, आपका 15 वर्ष आपका आंसर समझ में आ गया, 15 वर्ष हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, चलिए सेम इसी प्रकार रेशियो से लगा देंगे, जैसे मैं बताया वैसे वैसे आप करिए, इसमें और दिमाग ना लगाइए, चीज़ें नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये आपका, मैं एक सवाल और करा देता हूँ 10वां नंबर, ताकि 10वां नंबर भी करा दूँ, ये ना रहे कि सर बीच में क्लास में आवाज़ गुम हो गई थी। देखिए यहाँ से करेंगे रमेश, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए तेज़ी से मैं कर दे रहा हूँ ताकि टाइम को भी ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ रमेश लिख देता हूँ, महेश लिख देता हूँ और अमित लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका 2x और 3x और आपका 4x, यही तो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या 10 वर्ष आपकी पूर्व की बात में -10 हो जाएगा, और इसमें से आप -10 करेंगे और इसमें से आप -10 करेंगे। अब इनको आप हल कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे हल करना, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए इसमें से करना ये है कि इसमें जोड़ेंगे 3 2 5 5 और 5 5 4 9, यहाँ 9x। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 10 20 30, तो ये बराबर 30, और लेकिन बराबर 30 नहीं दिया है, बराबर आपका दिया टोटल कितना भैया, आपका कुछ तो दिया होगा, ये 93 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ 93 वर्ष लिख दूंगा, यहाँ 93 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें। अब देखिए 93, यहाँ 30 हो जाएगा ये। अब 30 इसमें से जब घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 3 और यहाँ 6, 63 हो जाएगा। 9x बराबर 63, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा मुझे बताइए। तो कहेंगे सर x बराबर आप करेंगे 9 7 63, 7 आ जाए, x का मान 7 हो गया। लेकिन अमित का पूछा तो अमित का 4x हो जाएगा, तो 4x का मान रखेंगे, 4 × 7 रखेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है क्या, 9 7 63, 7 7 चौक 28, 7 5 30 पे गड़बड़ हो रहा है, सब तो सही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ दिया देखो यहाँ, फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद की बात की है ना, 10 वर्ष की, तो 10 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 10 इसमें से ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 वर्ष आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाए। चीज़ें समझ में आ गई तो बताइए। अब आपकी पूरी समाप्त होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। इस टॉपिक को आप आराम से 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखेंगे और लगाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त आप देखे हैं, मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि आप चीज़ों को पूरे आराम से वीडियो को तसल्ली से देखते हैं और नोट्स भी बनाते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, आपके पीछे ऐसा कुछ नहीं होगा कि सर ऐसे लाएंगे वीडियो, ऐसे आम घास पढ़ा के। जितना भी मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा दोस्त, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ये आपसे वादा रहा,
रीजनिंग और मैथ का एकदम कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि आप देखेंगे हर एग्जाम में हर जगह आपको क्वेश्चन ये देखने को ऐसा। पहले आप पूरा पढ़िए और पढ़ के एग्जाम में जाइए, अगर आप देखेंगे जब पढ़ के आएंगे वहाँ से एग्जाम में, जब एग्जाम में करके आएंगे आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि आप बार 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 जब करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, अन्यथा नहीं याद हो पाएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आपका पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका कुछ अलग चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर आपका समाप्त हो, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक